श्रावण महीना। सुंदर पार्थिव शिवलिंगों का पूजन का महत्व हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। शिव महापुराण के पार्थिव पूजा महत्व में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के 73वें पृष्ठ में भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन का महत्व बताया गया है। आओ आज हम पाठ में भगवान शंकर के पार्थिव पूजन के महत्व को समझते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर सूत जी महर्षियों को वर्णन कर रहे हैं कि कलिकाल के अंतर्गत यदि पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाए और पार्थिव लिंग का पूजन किया जाए तो वो निश्चित ही हमें फल देता है। वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। जब हम भगवान शंकर का पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, किसी कामना से करते हैं, किसी कार्यवश करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो प्रत्येक कामना को पूर्ण करता है। शिवलिंग का पूजन करने में चाहे स्त्रियां तथा अन्य सब लोगों का अधिकार होता है। हम ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्त्रियां शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती या भगवान शंकर का अभिषेक पूजन नहीं कर सकती, पर यहाँ पर स्वयं सूत जी बोल रहे हैं कि शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण शंकर भगवान का शिवलिंग का अभिषेक पूजन कर रहे हैं तो उनको वैदिक रीति से करना चाहिए, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। यदि साधारण व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है, जिस भाव से भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन करना है वो कर सकता है। उसमें उसको जरूरी नहीं कि वैदिक पद्धति से ही करेगा। वो अपने भाव से शिव जी को जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर किसी न किसी भाव से शिव का अभिषेक पूजन कर सकता है। आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे। और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, और जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। दवाई पियो। माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे। इसलिए सुनो,
उदाहरण को। साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहां वीरमणि और रुक्मंगद दोनों ने शंकर की आराधना कर, शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट।